नमस्कार, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं बालावाली रोड पर रायसी गांव में, और रायसी में हमारे साथ हैं किसान कांग्रेस के पदाधिकारी और पेशे से प्रोफेसर, डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हैं केपी सिंह तोमर जी। आपका स्वागत है सर। धन्यवाद सर। तोमर साहब, इस पर राजनीति तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपके क्षेत्र में इस समय बहुत बुरी हालत है बाढ़ की, आप कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, कितना नुकसान आपको लगता है लोगों का हुआ, किसानों का कितने % मानते हैं आप? पहले तो आपके दर्शकों जो चैनल आपका देख रहे हैं उन्हें नमस्कार, और मैं उनसे अपील भी करूंगा कि आप खटाना बुलेटिन को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें। खटाना बुलेटिन हमारे बीच किसानों की पीड़ा को लेकर के आया, इनके लिए मैं भाई खटाना जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और रही बात आपदा की, 17 जून से लगातार क्षेत्र में बरसात हो रही है। बरसात होने से जिस प्रकार सोलानी नदी, रतमऊ नदी, पथरी नदी और हमारी गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, जलस्तर बढ़ने के साथ साथ सोलानी के किनारे किनारे जो हमारा तटबंधन बना हुआ है वह टूटा। टूटने से पूरा क्षेत्र लक्सर ब्लॉक और खानपुर ब्लॉक, अर्थात मैं कहूँ तो पूरा तहसील लक्सर परिक्षेत्र बाढ़ से डूब गया। डूबने के कारण किसानों की जो फसलें थी पूरी की पूरी तबाह हो गई। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना दौरा किया। दौरा करने के बाद में यहाँ के प्रभारी मंत्री श्री सतपाल महाराज जी ने भी दौरा किया। उसके बाद कृषि मंत्री जी ने भी दौरा किया, और उनके दौरे के बाद उनकी अपनी पीड़ा थी। उन्होंने कहा कि वास्तव में इस बार ज़्यादा तबाही है और लक्सर तहसील तो पूरी आपदाग्रस्त हम घोषित करेंगे। आज क्षेत्र में आप भी जा रहे हैं, हम भी भ्रमण कर रहे हैं। सबसे जो बड़ी समस्या है, चारा समाप्त हो गया है, पशुओं के लिए खाने की समस्या विकट हो गई है। किसान जिसका मुख्य यहाँ पर हमारा किसान का जो व्यवसाय है वो गन्ने की कृषि से जुड़ा हुआ है। गन्ने की जो पूरी फसल है, इस बार पता नहीं क्या केमिकल आए हैं शुगर मिल से या अन्य उद्योगों से, तो गन्ने की फसल पूरी तरह से तबाह हो गई है। धान के में भी रोपाई चली रही थी, वह भी पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी दौरा कर चुके हैं, सब दौरा कर चुके हैं। मैं तो यही मांग करूँगा क्षेत्र के किसानों की ओर से कि सबसे पहले, क्योंकि किसान इसी कृषि पर निर्भरता है, 1 साल तक उसके सामने अपने बच्चों के लालन पालन और जो सामाजिक कर्तव्य है उनके निर्वहन का संकट आ गया है। तो मैं प्रदेश के मुखिया से सब किसानों की ओर से निवेदन करूंगा कि एक तो जो किसानों का क्रेडिट कार्ड है उसे माफ़ किया जाए, 1 साल तक के बिजली के बिल भी माफ़ किए जाएँ, और जो हमारी मुआवजा राशि पहले से एक निर्धारित है वो बहुत पहले से निर्धारित है। वर्तमान में अगर हम आकलन करते हैं लागत का, तो लागत बहुत ज़्यादा है। तो लागत के अनुसार एक ऐसा उचित मुआवजा किसानों को दिया जाए कि जिससे उनका सम्मान बचा रहे और उनके सामने इस प्रकार की समस्या खाने की उत्पन्न है। अच्छा, एक क्षेत्र में जहाँ किसान रहता है वहाँ उसके साथ मजदूर जरूर रहता है, खेतीहर मजदूर जो जी। किसान को तो थोड़ा बहुत जितना भी है मुआवजे की बात हो रही है जी, लेकिन जो खेतीहर मजदूर है जी, वो भी परेशान है, उसके घरों में भी पानी भरा है जी, उसका जो चारे का साधन था वो भी खत्म हो गया जी। तो किसानों के जो मजदूर हैं उनकी क्या स्थिति देख रहे हैं आप? किसानों के मजदूर की स्थिति पशु सड़कों पर घूम रहे हैं, किसानों से भी ज़्यादा बदतर है। आज इतने हालात खराब हो चुके हैं कि चारे की समस्या के कारण पशु अब सड़क पर नजर आने लगे हैं जी। और मजदूर के सामने कहीं ना कहीं अपना जीवन यापन करने का संकट खड़ा हो गया है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि मजदूरों की ओर ध्यान दें, क्योंकि जो किसानों पर निर्भर थे वो खेती समाप्त हो चुकी है, तो वहाँ पर तो मजदूर के संकट पड़ ही गए हैं। उन मजदूरों को उचित कहीं पर रोजगार दिया जाए, और सरकार के पास तो विकल्प है। हमारे यहाँ इतने उद्योग हैं हरिद्वार में, और जहाँ पर 70% स्थानीय युवाओं को रोजगार की बात में कहीं ना कहीं उसके माध्यम से उन्हें रोजगार दिया जा सकता है। सरकार को इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए, आपने डॉक्टर साहब को सुना, वो किसान की पीड़ा भी बताई, मजदूर की पीड़ा के बारे में भी चर्चा की। वास्तव में किसान तो तबाह है ही, लेकिन मजदूर खास तौर पर वो तबाह से भी ज़्यादा तबाह है, क्योंकि उसके पास जो मुख्य उसका रोजगार है वो मजदूरी के साथ साथ दूध बेचने का काम भी करता है, और क्षेत्र में चारा खत्म हो चुका है और चारे की बहुत विकट समस्या है। इसलिए सरकार को मजदूरों और किसानों को जो खाने के लिए गेहूं वगैरह दिया जा रहा है उसके साथ साथ चारे की व्यवस्था भी करानी चाहिए। इसी क्रम में आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप इस पर अपनी राय जरूर रखें, और अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया उसको भी करने का काम करें। धन्यवाद।